नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समरीन खान। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वागड़ के प्रसिद्ध हिंदी गीतकार विपिन वत्सल शर्मा को सल्ला नारायण ट्रस्ट द्वारा संचालित हिंदी गीतों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रयास भाग 4 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में विजेता घोषित किया गया है। 150 से अधिक नवोदित गीतकारों के मध्य कई चरणों में चली इस प्रतियोगिता के फाइनल में सागवाड़ा के विपिन वत्सल शर्मा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वागड़ क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना के नेतृत्व में बनी निर्णायक समिति ने कल रात्रि विपिन वत्सल के विजेता होने की घोषणा की। 2016 से निरंतर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे विपिन वत्सल शर्मा की इस उपलब्धि से वागड़ का साहित्य समाज अत्यंत हर्षित है। विपिन वत्सल शर्मा इससे पूर्व भी गीत की कई प्रतियोगिताओं में अपना श्रेष्ठ स्थान बना चुके हैं। रोकना मत इन पगों को अब किसी भी हाल में तुम, रोकना मत इन पगों को अब किसी भी हाल में तुम, एक तुम्हारी साधुना से ध्वांत पथ उजले हुए हैं, रोकना मत इन पगों को। सुप्त हारे हौसलों पर आज तुमने जय लिखा है, डर दिखाती राह के आंगन पहुंचकर भय लिखा है, सिंधु सब उथले हुए हैं, रोकना मत इन पगों को अब किसी भी हाल में तुम। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर प्रवास पर आए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज वाड़ा मुखर्जी भवन पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी और भी कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के नेताओं और एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी उपचुनाव और संगठन को लेकर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी से मुलाकात की। हर चुनाव को गंभीरतापूर्ण लेना ये हम लोगों का दायित्व है और इस अभियान में भी एक एक नेता कार्यकर्ता के समान जमीन पर पूरी तरह से डटकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, मोदी जी का झंडा, अमित शाह जी का झंडा, नड्डा जी का झंडा, कांग्रेस के जैसे हम खाली हाथ नहीं जा रहे। 5 महीने का कार्यकाल और इस संभाग का और इस प्रदेश का परचम लहराने का कार्य दिल से हम लोग करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़े। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस डिपो के एक सहायक यातायात निरीक्षक व एक परिचालक को रंगे हाथ रिश्वत लेते धर दबोचा। जानकारी के अनुसार परिवादी रमेश जोशी ने एसीबी चित्तौड़गढ़ को शिकायत दी कि चित्तौड़गढ़ कोटा मार्ग पर रोडवेज बस चलाने पर केस नहीं बनाने के नाम से शीला चावला ने 6000 रुपए मासिक की रिश्वत की मांग की है। बीच में दलाल महेंद्र सिंह राठौड़ के जरिए राशि 3500 रुपए दे दिए गए थे तथा शेष राशि 2500 रुपए परिचालक के माध्यम से आज रुपए देते समय रंगों हाथ धर दबोचा। मामले में सहायक यातायात निरीक्षक को भी घर से धर दबोचा। बताया जा रहा है कि शीला चावला पहले भी एसीबी में ट्रैप हो चुकी हैं। इधर सहायक यातायात निरीक्षक शीला चावला ने बताया कि 5000 रुपए उधार दिए थे, वो वापस मांग रही थी। इसी दौरान एसीबी की कार्यवाही करवा दी। जगदीश शर्मा हमारे कलेक्टर साहब अधिकतर आते रहते हैं, ठीक है, तो मैंने इनको दे दिए। फिर मैंने इनसे कहा मैं वापस दो, तो कभी ये बंदा मुझे उसका नाम मोमू जी का नाम बताता है, कभी जगदीश का नाम बता रहा है, बार बार मुझे गुमराह किए जा रहा है। तो यहाँ तो चलो अपन ने उधार दिए थे आपने, लेकिन जो अजमेर में कार्रवाई हुई थी वो क्या थी? अजमेर में अलग थी भाई साहब। अजमेर में उसमें कोई अधिकारी था, उस मैटर पे हुआ था, उसमें भी मेरा रोल नहीं था, पीछे ले लो बस उसमें भी मुझे देने के लिए कहा। घटनाक्रम ये रहा कि ये रमेश जोशी जी जो हैं यहाँ पे रोडवेज के अंदर कंडक्टर हैं चित्तौड़ डिपो के अंदर, और ये कोटा से चित्तौड़ के बीच में चलते हैं। तो इनको मासिक रूप से बंदी देने के लिए और कोई रिमार्क लगाने के लिए प्लस लॉकडाउन का जो उनके 5 महीने
गई थी बंदी। चित्तौड़गढ़ से दिनेश लोहार की रिपोर्ट। माननीय रामबाई गोविंद सिंह विधायक पथरिया द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरदुआनी खेजरा पहुंचकर सोयाबीन, उड़द एवं मूंग की फसलों का निरीक्षण किया व फसलों में हुए नुकसान के संबंध में किसानों से चर्चा की एवं नुकसान का मुआवजा दिलाने हेतु आदि जिला अधिकारी एवं प्रदेश अधिकारी एवं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात अतिशीघ्र समस्या प्रसारण को राहत दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर डालचंद राय, वरिष्ठ नेता समाज सेवी श्री कुबेर सिंह सोलकिया जी, दिग्विजय पटेल, निजी सहायक विधायक पथरिया द्वारा सभी क्षेत्र भ्रमण किया है। देखो, किसानों की जो समस्या है क्षेत्र में हम रेगुलर देख रहे हैं, किसानों की समस्या है। मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और जो नुकसान हमारे यहाँ भी मैंने देखा है, फसल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सोयाबीन हमने भी मतलब बहुत और उड़द बिल्कुल बर्बाद हो चुके, मतलब अब उसमें लागत ही लगने हैं किसानों को साफ करवाने में खेत। और अच्छी बात यह है कि वो सरकार में भी है और अच्छी बात उससे भी अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगता है कि भरपूर किसानों को सहयोग मिलेगा। पटेरा से सोनू सेन की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बड़े कनेरा ग्राम पंचायत अंतर्गत शंकर नगर मोहल्ले में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शासकीय कर्मचारियों यथा ग्राम सचिव महेश्वर पांडे, पटवारी गजेंद्र शाक्य तथा वन रक्षक दीपिका कोर्राम ने अवैध रूप से आपस में मिली भगत कर शासकीय भूमि पर लगाए गए हरे भरे वृक्षों को काट डाला। बड़े कनेरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में महिला सरपंच है, जिसे नियमों की जानकारी नहीं के बराबर होने का फायदा सचिव द्वारा उठाया गया और नियमों को ताक पर रखकर लाखों रुपए के वारे कर लिए। प्राप्त विस्तृत जानकारी अनुसार वृक्षों पूर्व लगभग 2 से 3 एकड़ के क्षेत्र में पंचायत द्वारा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आकाशीय प्रजाति के पौधों का रोपण करवाया गया था, जो अब हरे भरे वृक्ष बनकर पर्यावरण को शुद्ध ऑक्सीजन देने में सहायक बन रहे थे। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार महोदय द्वारा पूरे प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कर न्यायालय में तलब करने की बात कही गई है। अभी सफाई की है पंचायत वालों ने, उसका नियम क्या था, किस नियम के अंतर्गत उसकी कटाई होनी थी, वो कौन सी लकड़ी है, इसका नियम नहीं होना था सर। इसके लिए पहले पंचायत को मतलब आवेदन देना था तहसीलदार साहब को, उसके बाद कुछ लोग सागवान बोल रहे हैं। क्या इन्होंने पंचायत की ओर से वन विभाग को या तहसीलदार साहब को कोई प्रस्ताव गया है, कुछ जानकारी में है आपकी? पंचायत में मीटिंग किए, प्रार्थना दिए, सब कटवाई किए। तो ये पंचायत का था और पंचायत कटवा लिया। नियम के अनुसार कटा है। नियम में कटा है कि क्या है? नियम के अनुसार से कटा है। खारिश में गई खारिश में आवेदन दिए हो? खारिश में आवेदन पंचायत में जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो रजिस्टर में एंट्री है, कौन सी तारीख की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा शादी समारोह में व्यक्तियों से 100 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट राजस्थान में भी लागू करने को लेकर तारानगर तहसील के टेंट लाइट एसोसिएशन ने तहसील अध्यक्ष कृष्ण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के सदस्यों ने ज्ञापन में लिखा कि लॉकडाउन के कारण हमारा सीजनल व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। सभी साथी बेरोजगार हो गए हैं। उक्त लोगों ने राज्य सरकार से विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल करने की मांग की है। इस मौके पर राम रतन शर्मा, सलीम हिसारिया व ओम प्रकाश हलवाई सहित एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। कोरोना महामारी के कारण टेंट व्यवसायियों का काम बिल्कुल ठप हो गया है। हमारा रोजी रोटी का सवाल है। सरकार ने 50 आदमियों का जो कर रखा था वो केंद्र सरकार ने 100 आदमियों का किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने वापस 50 आदमियों का कर दिया। 50 आदमियों से हमारा काम नहीं चलने वाला है। कम से कम 300-400 आदमियों की गैलरिंग हो, ऐसा हमारे को गाइडलाइन दी जाए। इसके विरोध में हमने सब टेंट लाइट, बैंड बाजा, घोड़ी, हलवाई सब व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र के सांडा गांव के रहने वाले राजधर पांडे पुत्र कृष्ण अवतार पांडे या अपने खेतों में रखवाली करने के लिए गया था। वहीं ट्यूबवेल के पास 11,000 विद्युत लाइन निकली थी। वहीं से घरेलू कनेक्शन ट्यूबवेल्स में गया था,
जैसे ही खेतों की तरफ राजधर गया तो गीली मिट्टी होने के कारण पैर फिसलने लगा। तब राजधर ने ऊपर से गई घरेलू कनेक्शन की तार का सपोर्ट पकड़ लिया, जिससे वह सपोर्ट का तार 11,000 विद्युत लाइन पर टच हो गई, जिससे करंट लगने से वहीं खेतों पर ही मौत हो गई। जब काफी देर तक राजधर घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू किया। तब खेतों पर राजधर का मृत अवस्था पर शव पड़ा हुआ मिला, जिससे परिजनों में देखते ही कोहराम मच गया। वहीं परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है। बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र के साड़ा गांव में एक युवक खेत की रखवाली करने गया था, तभी 11,000 विद्युत लाइन के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जब युवक के घर नहीं वापस हुआ तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। जब देखा तो वो खेत में मृत अवस्था में पड़ा मिला। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए बांदा से कासिम खान। बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आगर मालवा से। जिले के सुसनेर उपजेल में एक कैदी ने लगाई फांसी। जेल प्रशासन की लापरवाही हुई उजागर। सुसनेर एसडीओपी, टीआई व पुलिस बल एवं जेलर मौके पर मौजूद। उपजेल सुसनेर में इमरान नामक विचाराधीन कैदी की हुई मौत। ओढ़ने के लिए जेल प्रशासन द्वारा दी गई चादर से बनाया फांसी का फंदा। जेल के अंदर जांच करने पहुंची प्रशासन की टीम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जेल पुलिस कर्मियों पर मारपीट पर हत्या करने का आरोप। क्या है आप लोगों की शिकायत? क्या है हमारी शिकायत ये है कि आज से 8 दिन पहले इमरान ने मुझे फ़ोन लगा के बताया गया था कि सलीम हेड साहब, देवेंद्र धाकड़, जेलर और अमान सिंह डाबर, जाम सिंह डाबर ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे ब्लेड से मारा गया और मुझे नंगा करके मार रहे हैं। आप मेरी ज़मानत करा लो। तो मैंने बोला कि मैं इनकी 10-15 दिन बाद तेरी ज़मानत हम करा लेंगे। वहाँ में ऐसा भी नहीं कि कोई खुदकुशी करके तो मर नहीं सकता था, तो इन लोगों ने उसे मारा गया है। हमारी प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्द उचित कार्रवाई हमारी की जाए। जेल से नहीं मिली, जेल से फिर भी हमें कोई सूचना नहीं मिली। जेल थाने से बुलाया गया, थाने वालों तो आप लोगों को लगता है कि उनका मर्डर किया गया है? बिल्कुल, इन्होंने मारा है और हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। सुसनेर से नजीर अहमद की रिपोर्ट। आज गुरुवार को ग्राम भयपुरा जिला ग्वालियर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीएलबी नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पीएलबी हेमंत कुशवाहा द्वारा आयोजित महिला जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान एवं अधिवक्ता शिल्पा डोगरा, रिसोर्स पर्सन एवं अधिवक्ता माया गर्ग रिसोर्स पर्सन के द्वारा महिलाओं को कानूनी संबंधी जानकारी दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतुराज चौहान ने कहा कि जिला विधिक सहायता शिविर के माध्यम से निःशुल्क सलाह एवं महिलाओं के प्रकरण में विधिक सहायता शिविर की ओर से अधिवक्ता पैरवी करने हेतु उपलब्ध रहेंगे। अधिवक्ता शिल्पा डोगरे ने कहा कि अपने हक की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। महिलाएं जो परिवार एवं समाज में उत्पीड़न की शिकार होती हैं, उसके लिए विधिक सहायता की ओर से मदद कराई जाएगी। अधिवक्ता माया गर्ग ने भी महिलाओं को उनके हक एवं अधिकार के बारे में जानकारी दी। जिन्हें कानून की जानकारी नहीं होगी कि हमें क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं, और अगर हमारे घर में अगर लड़ाई झगड़ा हमारे हस्बैंड या हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर या सास ससुर वगैरह करते हैं तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई आपको आसपास परेशान करता है तो आप उसकी सबसे पहले जानकारी अपने किसी मम्मी पापा या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका साथ दे सके, और आपको उनकी तरफ से एक वकील मिलता है जो आपकी पूरी सेवा करेगा विधिक सहायता की तरफ से। को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है जिसके लिए ऐसा लगता है कि वकील साहब से मिलना है, कोर्ट में कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है, कलेक्ट्रेट, तहसील, पटवारी का काम हो, राजस्व न्यायालय का काम हो, शहर से दूर रहने के कारण किसी भी प्रकार से किसी अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए आपको यह जानकारी दी जा रही है। वह व्यक्ति पैसे की कमी के कारण, दूरी के कारण, अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों से वंचित न हो। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।